दोस्तों, फ्रांस के कुछ इलाकों में बार-बार क्यों भड़क उठते हैं हिंसा? इसी पर चर्चा करेंगे। इसके 5 कारणों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इनसाइट अफेयर्स और जानते रहिए अंदर की बातें फुल डिटेल्स के साथ। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। फ्रांस के उपनगरीय इलाके पर मीडिया का ध्यान तभी जाता है जब वो आग के लपटों से घिरे हो। देश में भड़की हिंसा की मौजूदा आग भी इसका अपवाद नहीं है। फ्रांस में कई शहर हिंसा की आग में घिरे रहे। ये हिंसा 17 साल के किशोर नाहिल एम की पुलिस की गोली हुई मौत के बाद भड़की। पिछले मंगलवार को एक ट्रैफिक लाइट पर कार न रोकने पर पुलिस ने गोली चलाई और नाहिल की मौत हो गई। ये वारदात पेरिस के नजदीकी इलाके नामतेरे में हुई। अब इस त्रासदी की वजह से एक बार फिर बेनेलू चर्चा के केंद्र में है। बेनेलू मतलब फ्रांस के उपनगरीय इलाके को कहा जाता है। पूरे देश में यह इलाके एक बार फिर हिंसा की आग में जल उठे। कुछ लोगों की निगाहों में यह हिंसा गरीबी और भेदभाव का नतीजा है। फ्रांसीसी समाज में मौजूद सामाजिक बुराइयों की वजह से इस तरह के इलाके जब तक हिंसा की लपटों से घिर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इस राय से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। वो दंगों को आमतौर पर कानून व्यवस्था का सवाल मानते हैं। उनकी राय में फ्रांस में अपराधियों के गैंग और छोटे अपराधियों की त्रासद मौत पर भड़के गुस्से को मारकाट मचाने के बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इसी पर जानेंगे पहला कारण, उपनगरीय इलाके के लोग और उनकी परेशानियां क्या क्या है, इसके बारे में जानते हैं। आपका नजरिया भले कुछ भी हो, लेकिन फ्रांस के उपनगरीय इलाके और उनकी दिक्कतों के बारे में यहाँ के कर्ता धर्ताओं को पता है। हालांकि ये समस्याएं इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली। 1977 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री रेमोंड वा ने लोगों के लिए ऐसे इलाके विकसित करने की योजना शुरू की ताकि ये वैसी बस्तियां ना बन जाए जिन्हें लोग घेटो। समय के साथ शहरों के लिए नीतियां बनी जिनमें मकान, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और संस्कृति को बढ़ावा देने जैसी बातें मौजूद थी। सरकार चाहती थी कि ये इलाके देश के दूसरे इलाकों से पिछड़ ना जाए। इस मकसद को पूरा करने के लिए कई सरकारी विभाग बनाए गए। शहरों के लिए राष्ट्रीय परिषद और शहरों में सामाजिक विकास के लिए अंतर मंत्रालय आयोग, शहरी पुनर्निर्माण के लिए राष्ट्रीय एजेंसी जैसे महकमे बने। पिछले 20 साल में फ्रांस के कई उपनगरीय इलाके में हाउसिंग ब्लॉक के पुनर्निर्माण और नए घर बनाने में 60 अरब यूरो खर्च किए गए हैं। उपनगरीय इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी सुविधाओं के विकास के लिए भी काफी खर्च किया गया है। लेकिन सरकार की इन कोशिशों के नतीजे बहुत असरदार नहीं रहे हैं। यहाँ परेशानी बरकरार है। द्वितीय कारण के बारे में चर्चा कर लेते हैं, बेरोजगारी, ड्रग्स और भेदभाव। इसके बारे में चर्चा करेंगे दूसरे पॉइंट पर। देश के शहरों के गरीब इलाके कम से कम 50 लाख लोग का ठिकाना बने हुए हैं। इनमें से कई लोग 3 या 4 पीढ़ी पहले फ्रांस आए। थिंक टैंक इंस्टीट्यूट मेंटेन के मुताबिक इन इलाकों में रहने वाले 57% बच्चे उन समुदायों से आते हैं जो गरीबी में रहते हैं, जबकि बाकी फ्रांसीसी आबादी में 21% बच्चे ही गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। गरीब इलाके के बच्चे में इन इलाकों की तुलना में 3 गुना ज्यादा बेरोजगारी है। इन इलाकों को परिवहन व्यवस्था से जोड़ने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने के बाद भी यहाँ के निवासियों की सबसे बड़ी शिकायत है कि वे अलग थलग पड़े हुए हैं। नई सार्वजनिक इमारतें बढ़ी है, लेकिन फ्रांस समाजशास्त्री क्रिश्चियन मोहाना का कहना है सार्वजनिक सेवाओं के लिए खर्च में कटौती का बड़ा ही घातक असर हुआ है। उन्होंने कहा है कि हालात ऐसे हैं कि ऐसे लोगों के लिए स्कूलों को जिंदगी बेहतर करने का जरिया नहीं माना जाता है। बेरोजगारी, ड्रग्स और भेदभाव बरकरार है। पुलिस से इन लोगों का संबंध भी एक बड़ी समस्या है। प्रवासी मूल के लोग अक्सर ये शिकायत करते हैं कि पुलिस अफसर भेदभाव करते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विभाग ने कहा है फ्रांस के मौजूदा दंगों को देश में कानून लागू करने वाली एजेंसियों के अंदर नस्लवाद से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने का अवसर के तौर पर देखा जा सकता है। तीसरा कारण के बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब हिंसा और टकराव का इतिहास जानेंगे इस तीसरे कारण में। कुछ लोगों ने उन इलाकों में पुलिस की चुनौतियों की बात की है जहां काफी ज्यादा अपराध होते हैं। 2012 से लेकर 2020 के बीच सुरक्षा बलों के 36 लोग ऐसे इलाके में मारे गए हैं। हर साल अपराधियों से टकराव में 5000 सुरक्षाकर्मी घायल होते हैं। मौजूदा दंगों के दौरान बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। नाहिल एम की मौत कोई इकलौती घटना नहीं है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल ड्राइविंग करने के दौरान पुलिस के रोके जाने से इनकार करने पर 13 लोगों को मार डाला गया था। फ्रांस के समाज में जो
फ्रांस के समाज में जो तनाव खदबदा रहा है उसे हिंसा की स्थितियां बन रही है। हर मौत से हिंसा का विस्फोट होता है और फिर पुलिस इसका जवाब देती है। इससे पुलिस और लोगों के बीच अविश्वास की खाई और चौड़ी होती जा रही है। फ्रांस के उपनगरीय इलाके में हिंसा की पहली घटना 1979 में हुई थी। लियोन के एक गरीब उपनगरीय इलाके बॉल एंड वेलिन में कार चोरी के आरोप में पकड़े गए एक किशोर ने अपने हाथ की नसें काट ली थी। 2 साल बाद कार चोरी के ही एक मामले में के सुलझाने की कोशिश में नजदीकी वेनिसिया इलाके में दंगे भड़क उठे थे। 1990 और 1993 में इन इलाके में 2 युवकों की मौत के बाद भी ऐसी हिंसा हुई थी। अब चौथे कारण के बारे में जान लेते हैं। उपनगरों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश। अभी तक की सबसे बड़ी हिंसा 2005 में हुई थी। 2 किशोर पुलिस से छिपने के चक्कर में पेरिस के नजदीकी एक इलेक्ट्रिक सब स्टेशन में मारे गए थे। इसके बाद पूरे देश के उपनगरीय इलाके में हिंसा भड़क उठी, कारें जला दी गई, दुकान लूट गई और पुलिस पर हमले हुए। उस समय सरकार को 3 हफ्ते तक इमरजेंसी लगानी पड़ी थी। इसके बाद फ्रांस के उपनगरीय इलाके में जब हिंसा भड़कती रही है। हाल में भड़की हिंसा में भी उपद्रवियों ने टाउन हॉल, पुलिस थाने और स्कूलों को निशाना बनाया। यानी हर वो चीज सरकार से जुड़ी हो उनके निशाने पर रही। यह निष्कर्ष निकालना आसान हो सकता है कि अपना उपनगरीय इलाकों को सामाजिक और आर्थिक मुख्य धारा में लाने के लिए दशकों से कोशिश चल रही है और इन पर काफी पैसा खर्च किया गया है। अगर आप इंटरनेट पर ऐसी स्टोरी खोजते हैं तो ऐसी शिकायत का अंबार मिलेगा कि ये योजनाएं किस तरह से अपने लक्ष्य हासिल करने में नाकाम रही है, किस तरह से इनमें निग्रता की कमी है। फ्रांस के सरकारी ऑडियंस निकाय ने 2020 में बताया कि हर साल 10 अरब यूरो खर्च करने के बाद भी ये उपनगरीय इलाके गरीबी, सुरक्षा और सुविधाओं की कमी से घिरे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन इलाकों पर खर्च की गई रकम बेकार गई है या फिर सरकार की नीतियां नाकाम रही है। अब जान लेते हैं 5वें कारण के बारे में। हालात सुधरे लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है अब तक। फ्रांस में आंकड़े जारी करने वाले संगठन इनसी से हाल ही में प्रवासियों के सामाजिक सीढ़ी चढ़ने से जुड़ी रिपोर्ट पेश की है। रिपोर्ट में कहा है कि इन इलाके में स्नातक लोगों की संख्या आम इलाके के लोगों के बराबर पहुंच गई है। जिन विदेशी मुल्क के लोगों के पिता के पास बेहतर कौशल थे उनमें से एक तिहाई लोग मैनेजरों के तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि मूल निवासियों में यह आंकड़ा सिर्फ 27% है। हाँ, ये सही है कि प्रवासियों और उनके वंशजों की अवसरों की कमी, भेदभाव और दूसरी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह भी सच है कि कई लोग उपनगरीय इलाके से निकल गए हैं। हालांकि अभी भी बड़ी तादाद में लोग इन गरीब उपनगरीय इलाके में बरसों से फंसे हुए हैं। इन इलाकों की समृद्धि निश्चित तौर पर फ्रांस के शहरों में रहे लोगों से कम रहेगी। गरीबी, बेरोजगारी और हिंसा इन उपनगरीय इलाकों में ज़्यादा रहेगी। दूसरे फ्रांसीसी लोगों की तुलना में इन लोगों का कानूनी एजेंसियों से सामना भी 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना भी हो सकता है। लेकिन ऐसी किसी हिंसा की अगली लहर से पहले वो गरीबी, बेरोजगारी और हिंसा से भरे ऐसे इलाके से निकल जाने की उम्मीद तो बनाए रह सकती है। तो यही थी आज की रिपोर्ट। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इनसाइड अफेयर्स की दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।